एक्चुअली आई नेवर थॉट कि मुझे लिखने का पैसा मिलेगा। मैं लिखूंगा एंड somebody विल पे मी फॉर दैट। नाउ दिस इज एग्जैक्टली व्हाट फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इज ऑल अबाउट। फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग में आप घर बैठे बैठे यू गेट द राइटिंग वर्क, यू डू दैट राइटिंग एंड यू गेट पेड फॉर दैट। In this video, I'm gonna tell you all about freelance content writing and specifically कि freelance content writing में how much you can make. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस करियर कीप वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत सारी बातें मैंने आपको बतानी है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग के अंदर जब आप एज अ कंटेंट राइटर आप काम करना शुरू करते हो तो आपको मिलता है करने के लिए ब्लॉग पोस्ट, आप लिखते हैं आर्टिकल्स, आप लिखते हैं प्रेस रिलीजेस, आप लिखते हैं सोशल मीडिया अपडेट, इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, लैंडिंग पेजेस, वेब कंटेंट पेजेस, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारा काम होता है ब्रो। तो बट इट्स डैम इंटरेस्टिंग। रिक्वायरमेंट क्या है फ्रीलांस कंटेंट राइटर बनने की या फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग करियर में आने की? एज सच देयर इज़ नो रिक्वायरमेंट, नो क्वालिफिकेशन इज़ नीडेड, नो सर्टिफिकेशन इज़ नीडेड। एक ही क्वालिफिकेशन है जो दैट्स अ मस्ट, वो है कि यू हैव टू बी गुड विद द राइटिंग पार्ट। आप इंग्लिश में अच्छे से लिख पाएँ ना। अच्छे से मतलब एज अ बिगिनर आपका अच्छे से लिखना अलग हो सकता है और एज एन एक्सपीरियंस्ड गाय अगर आपने मार्केट में 5 साल 7 साल 8 साल से आप लिख रहे हो तो उनका अच्छे से लिखना इज़ डिफरेंट। और ये काम आपको अलग अलग लोगों से मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज जो काम कर रही हैं आपकी सिटी में, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी साइट्स हैं लाइक अपवर्क, लिंक्डइन से भी आपको कॉन्टैक्ट्स मिल सकते हैं, उन लोगों से आप कनेक्ट कर सकते हो और वहाँ से भी आपको काम मिल सकता है। इसके अलावा आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके सोशल सर्कल में कुछ लोग हो सकते हैं जो डिजिटल मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जिनके अपने बिजनेसेस हो सकते हैं, जिन्हें फ्रीलांस कंटेंट राइटर्स की ज़रूरत हो सकती है। तो आप ऐसे लोगों से जुड़ें और वहाँ से आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। आते हैं पेमेंट पार्ट पे कि कितना मिलता है। एज अ कंप्लीट बिगिनर अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो यू कैन एक्सपेक्ट, आमतौर पे अलग अलग ढंग से पेमेंट होती हैं। मैं इससे ऊपर बात करता हूँ। जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेमेंट मोड है वो शायद है पर वर्ड बेसिस पर। तो जब भी आपको ये काम मिलेगा तो द क्लाइंट विल आस्क यू हाउ मच यू चार्ज फॉर द वर्ड, फॉर एवरी वर्ड। तो आमतौर पे 20 to 30 पैसा हो सकता है फॉर द बिगनर्स। और कई बार क्लाइंट के बजट भी बहुत कम होते हैं, तो 20 पैसा to 30 पैसा पर वर्ड। इसका मतलब है कि अगर आपने एक दिन में 1000 वर्ड का ब्लॉग पोस्ट या आर्टिकल लिखा है तो 30 पैसे के हिसाब से बनते हैं 300 रुपये। ये 400 हो गया, 300 रुपये, 300 रुपये आते हैं। तो अगर आप, और ये बिल्कुल सबसे कम वाला पेमेंट है 20 to 30 पैसा जो मैंने बताया, तो 300 रुपये यू कैन स्टार्ट मेकिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे एज अ कंप्लीट बिगिनर। और 300 मल्टीप्लाई कर दूँ मैं 30 से तो ये हो गया 9000 to 10,000 रुपीज़ अगर आप सिर्फ 1000 वर्ड्स लिख रहे हैं। और 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखने में आई थिंक यू शुड टेक 2 से 3 घंटे, दैट्स मोर देन इनफ। इसके अलावा ये जो मैंने आपको बताया है, ये बताया मैंने जो लोएस्ट पेमेंट्स हैं 20 to 30 पैसा पेमेंट। इसके अलावा आपको 1 रुपी पर वर्ड, 50 पैसा पर वर्ड, 70 पैसा पर वर्ड, 80 पैसा पर वर्ड, 1 रुपी पर वर्ड मिल सकता है। और 1 रुपी का मतलब हो गया कि अगर आपको 1000 वर्ड का आर्टिकल, ब्लॉग पोस्ट या प्रेस रिलीज इतनी यूजुअली लंबी नहीं होती हैं, बट अगर आपको एक कंटेंट फॉर्मेट मिल गया, लैंडिंग पेज मिल गया 1000 वर्ड का, या कोई दूसरा काम मिल गया 1000 वर्ड का, तो 1 रुपी के हिसाब से हो गया ये 1000 रुपीज़। तो मल्टीप्लाई बाय 30 करूँ, रोज़ाना अगर आप 1000 वर्ड का आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं तो दैट मेक्स लाइक 30,000 bucks। लंबा टाइम लग गया कैलकुलेशन करने में। तो ये है पेमेंट का पार्ट। इसके अलावा देर आर राइटर्स हु चार्ज 2 रुपी अ वर्ड, 3 रुपी वर्ड, इवन 6 रुपीज़ अ वर्ड। ये डिपेंड करता है। ये यूजुअली आपको अगर एज एन एक्सपीरियंस राइटर 1 रुपी to 2 रुपी अ वर्ड मिल जाएगा। 1 रुपी, 1.5, 2 रुपी, 3 रुपीज़, 6 रुपीज़, इवन 10 रुपीज़। आई हैव चार्ज वन कंपनी 10 रुपी अ वर्ड। वो मेरा शायद
सबसे ज़्यादा अच्छा वाला प्रोजेक्ट मुझे मिला था, लेकिन उसके अंदर कुछ और भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी। मुझे वो कंटेंट लिखना भी था और उसके अलावा उसको पब्लिश भी करना था एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जहाँ पर यूजुअली कंटेंट उतने ईजिली पब्लिश नहीं होते। तो उसके लिए दे पेड मी 10 रुपये पर वर्ड। लेकिन आम तौर पे यूजुअली इट्स लाइक जैसे मैंने बताया 20 पैसा 30 पैसा यू कैन स्टार्ट विद, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस गेन होता है आप 50 पैसा पर वर्ड, 70 पैसा पर वर्ड, 1 रुपी पर वर्ड आप चार्ज कर सकते हो। और एज अ फ्रीलांसर अगर आप घर पर हैं, यू आर अ हाउस वाइफ, यू आर अ स्टूडेंट, आप कॉलेज जाते हैं या यू आर अ रिटायर्ड पर्सन, तो आप और यू आर गुड विद राइटिंग, तो आप अच्छा खासा पैसा फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग से बना सकते हैं। और जहाँ तक मैंने कहा था रिक्वायरमेंट पार्ट की, शायद मैंने बात की थी कि आपकी मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने ये शायद पहले ही बताया हुआ है, अगर नहीं बताया तो फिर बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन वाइज कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो भी चलेगा, इफ़ यू हैव डन एमफिल और जो भी डिग्रीज़ होती हैं तो भी चलेगा, अगर आपने कंप्यूटर्स में कुछ कर रखा है तो भी चलेगा, अगर आपने आर्ट्स में कुछ कर रखा है तो भी चलेगा। लेकिन एक चीज़ जिसे कहते हैं कि मस्ट जो स्किल है वो है राइटिंग पार्ट में। लिखते हुए यू हैव टू बी गुड, और दैट्स दी ओनली रिक्वायरमेंट आई बिलीव। इसके अलावा मैंने कहा कि सर्टिफिकेशंस कोई ज़रूरत नहीं है, मैंडेटरी नहीं होती, लेकिन इसके बहुत सारी साइट्स हैं जो कि अब क्रिएटिव राइटिंग में, कॉपी राइटिंग में, कंटेंट राइटिंग में, डिजिटल मार्केटिंग में फ्री सर्टिफिकेशंस या फ्री सर्टिफिकेट्स, फ्री ट्रेनिंग आपको देती हैं। गूगल फॉर टू बिगिन विद, गूगल आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अलग अलग कोर्सेज देता है फॉर फ्री, और ये गूगल सर्टिफिकेशन होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जहाँ पर मैं इन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स के बारे में आपको बताऊँगा। इसके अलावा हब स्पॉट ध्यान रखिएगा, हब स्पॉट के पास कंटेंट राइटर्स के लिए, कंटेंट मार्केटर्स के लिए अच्छे खासे कोर्सेज हैं। दे आर कम्प्लीटली फ्री, कोई चार्ज नहीं, केवल आपको साइन अप करना पड़ेगा एंड यू कैन टेक द कोर्सेज एंड देयर इंस्ट्रक्टर्स आर डैम गुड। इसके अलावा यूडमी करके साइट्स हैं, कौसरा करके साइट्स हैं, बहुत सारी साइट्स हैं। अगर आप इन फ्री सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स को करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं यार, मतलब कहीं ना कहीं आपको हेल्प मिलेगी। एज अ कंप्लीट बिगनर मैंने कहा कि आपको पता होना चाहिए जब आप क्लाइंट से बात करो कि ब्लॉग पोस्ट क्या होती हैं, प्रेस रिलीजेस क्या होती हैं, आपके पास कुछ एक वर्क सैम्पल्स होने चाहिए। आई अंडरस्टैंड कि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, लेकिन फिर भी आप अपना वर्क सैम्पल, अपना वर्क पोर्टफोलियो बना सकते हो। कैसे बनाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको एक इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, या उसके नेक्स्ट वाले वीडियो में, किसी ना किसी वीडियो में मैं आपको पक्का बताऊंगा। अगर आप जानने के इच्छुक हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड, आपकी कॉपी राइटिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए, मैं उन पे आंसर करूँगा। और जाते जाते सिर्फ यही करना चाहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, एसईओ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये बहुत 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 अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं इफ़ यू हैव अ क्रिएटिव बैंड ऑफ माइंड। अगर आप ट्रेडिशनल जो हमारी जॉब्स रही हैं उससे हटकर कुछ करना चाहते हो तो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग, ये बहुत अच्छे करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को, मेरे बीच में बिल्कुल नहीं हो रहा है। और इस चीज़ को चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मतलब मेरा लास्ट 17-18 था, अब शायद 22 हो गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और बहुत सारे वीडियोज़ प्लान आउट कर रखे हैं मैंने इस चैनल के लिए, तो इफ़ यू वांट टू watch all those videos, please subscribe to this channel and like the video and